रावण के आचार्य बनने की सहमति पाकर जामवंत जी बहुत खुश हुए और उन्होंने रावण से पूछा कि हमें क्या क्या व्यवस्था करनी होगी। तो आचार्य रावण ने कहा कि चूंकि यजमान वनवासी है तो सारी व्यवस्थाएं भी मैं ही करूंगा। और यह कहकर उन्होंने जामवंत जी को विदा कर दिया। सबसे पहले रावण अशोक वाटिका पहुंचे और वहां सीता से बोले कि तुम्हारे पति और मेरे यजमान ने लंका विजय के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया है और चूंकि यज्ञ के सारे कार्य की व्यवस्था करने का मैंने स्वयं जिम्मा लिया है, इस उनकी पत्नी यानी तुम्हारी व्यवस्था करना भी मेरा ही कार्य है। इसलिए तुम जाओ और मेरे पुष्पक विमान में बैठ जाओ, पर याद रहे तुम मेरी ही संरक्षा में रहोगी। इस पर देवी सीता ने रावण को यह कहकर प्रणाम किया कि जो आज्ञा आचार्य। और रावण उनसे इतने खुश हुए कि सीता को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया। जब रावण रामेश्वरम पहुंचे तो उन्होंने दोनों भाइयों को देखा और दोनों भाइयों ने आचार्य कहकर उन्हें प्रणाम किया और यज्ञ का प्रयोजन बताया कि मैं लंका विजय के लिए ये यज्ञ करना चाहता हूँ, इसलिए आपको आमंत्रित किया है। तो रावण ने कहा कि मैं पूरे दिल से इस यज्ञ का संपादन करूंगा और ईश्वर ने चाहा तो उसका आपको प्रतिफल भी प्राप्त होगा। ईश्वर की शपथ लेकर रावण ने उस यज्ञ की तैयारी शुरू करने के लिए कहा। राम जी ने अपनी सहमति जताई तो रावण ने कहा आप अपनी पत्नी को बुलाओ। तो राम बोले वह तो उपस्थित नहीं है, आप कोई और शास्त्रिक तरीका बताएं जिससे बिना पत्नी के भी यह यज्ञ संभव हो सके। तो रावण बोले कि केवल 3 तरीके हैं, या तो आप अविवाहित हैं, या आप विदुर हैं, या आपकी पत्नी ने आपका त्याग कर लिया हो। अब राम बोले इस तीनों ही परिस्थितियां लागू नहीं है, ये तो